नमस्कार। आज के वीडियो में हम सनी प्लैनेट के बारे में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शनि को खतरनाक ग्रह माना जाता है। शनि कई बार जीवन में नकारात्मक दिखने वाले प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए जब शनि चंद्रमा के साथ कंजंक्शन करते हैं तो विष योग बनता है, जिसके कारण कि जातक के जीवन में विष घुल जाता है और उसे मानसिक अशांति होती है, पीड़ा होती है, हर अच्छी चीज़ विषैली हो जाती है। तो ये विष योग में जो विष है ये चंद्रमा से शनि में आया होगा या शनि से चंद्रमा में गया होगा, आप खुद कल्पना करके देखिए। तो ऐसा शनि जो चंद्रमा के साथ युति करके विष योग का निर्माण कर सकता है, वही शनि अगर दूसरे खतरनाक ग्रहों के साथ युति करे तो क्या होगा। विष का मतलब है ऐसी चीज़ जिसे मनुष्य पचा नहीं पाए। ये विष आपके फूड में भी आ सकता है, ये आपके मन में भी आ सकता है, ये आपके ऑरा में भी इंजेक्ट किया जा सकता है। ऑरा का मतलब है आपके आसपास कोई विषैला आदमी आ जाए जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं हो, जिसकी सोच घनघोर नकारात्मक हो, तो उसके ऑरा से निगेटिविटी आपके ऑरा में ऑब्जर्व हो जाती है, सोख लेती है। जैसे स्याही का सोखता स्याही को या पानी को या किसी भी लिक्विड चीज़ के संपर्क में आने पे उसको सोख लेता है, वैसे ही आपका ऑरा किसी नकारात्मक व्यक्ति के ऑरा के संपर्क में आने पे उसके विष को सोख लेता है और फिर आपको हैवी फीलिंग आएगी या नेगेटिव फीलिंग आएगी, जो कि आपकी अपनी फीलिंग नहीं है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने ऑरा को क्लीन करते रहें तो आपको अच्छा और पॉजिटिव फील होने लगेगी। इसके बाद शनि की युति अगर किसी भी खतरनाक ग्रह के साथ हो गई है, जैसे षष्ठेश अपने आप में खतरनाक ग्रह होता है। छठे स्थान का स्वामी अगर शनि के साथ युति करे और ये दोनों ही ग्रह छठे, 8वें या 12वें घर में बैठ जाएं, मुझे फिर से दोहराने दीजिए कि अगर आपका शनि आपके छठे भाव के स्वामी के साथ छठे भाव में बैठा हो या 8वें घर में बैठा हो या फिर 12वें घर में बैठा हो, तो ये एक अलग तरह के विष योग या विषैले योग का निर्माण करता है, जिसके कारण कि जातक को बार बार पेट की समस्या होती है और ये होती है गलत पदार्थों के सेवन से। उसका पेट खराब होता है, विषैले फूड जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, जिसके कारण कि वो अक्सर बीमार पड़ता रहता है, कुछ भी ऐसा खा लेता है या ज़्यादा खा लेता है। अब इसी को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, जैसे छठा भाव हानिकारक है तो छठे भाव से जो त्रिकोण में भाव पड़ रहे हैं, जैसे दूसरा भाव, वो भी कुछ हद तक मारकता लिए हुए होता है। अब दूसरे भाव का स्वामी भी और छठे भाव का स्वामी भी युति कर लें और इनके साथ शनि भी कंजंक्शन कर ले, यानी अब 3 ग्रह हो गए, द्वितीयेश, षष्ठेश और शनि, और ये तीनों युति करके जातक की कुंडली के छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, तो अब जो जातक को फूड पॉइजनिंग होगी उसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो जो भी भाव है वह अपने से त्रिकोण वाले भावों में कुछ हद तक सेम क्वालिटी क्रिएट करता है या उससे त्रिकोण वाले भावों में कुछ हद तक वैसे गुण पाए जा सकते हैं, और अगर नहीं भी पाए जाते हैं तो षष्ठेश और द्वितीयेश की युति हो गई, तो यहाँ पे षष्ठेश द्वितीयेश को करीब करीब अपने जैसा मारक बना लेगा और शनि इस चीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, और ज़्यादा डेंजरस बना देगा, और ज़्यादा हार्मफुल कर देगा। षष्ठेश क्यों द्वितीयेश को अपने जैसा बना लेगा? 1 लीटर दूध और 1 लीटर किरासन तेल को आपस में मिला दें, मिश्रित कर दें, तो किरासन तेल दूध को ख़राब कर देगा, दूध किरासन तेल को सही नहीं कर पाएगा, और इस प्रकार दोनों ही खाने के योग्य नहीं रहा। किरासन तेल तो पहले से ही खाने के योग्य नहीं था, लेकिन दूध खाने के योग्य बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। आप
100 लीटर दूध को भी 1 लीटर किरासन तेल में मिला देंगे तो भी 100 लीटर दूध खाने के योग्य नहीं रह जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 ही लीटर तो है ना, 100 और 1 का अनुपात है। वैसे ही षष्ठेश और द्वितीयेश जब आपस में कंजंक्शन करते हैं तो द्वितीयेश की जो थोड़ी बहुत मारकता थी वो षष्ठेश के कंजंक्शन में आने के कारण बहुत ज़्यादा मारकता में बदल जाती है और वहाँ पे शनि बैठ कर के सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, और ज़्यादा डेंजरस कर देता है, और ज़्यादा हार्मफुल कर देता है। तो जिनका षष्ठेश और द्वितीयेश शनि के साथ 6, 8 या 12 भावों में है, उनको फूड कंजम्पशन के मामले में, फूड कंज्यूम करने के मामले में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको इससे संबंधित परेशानियाँ बार बार आती ही रहेंगी।